आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और उसके एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ है उनको। तो जाते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसमें आपको कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। पहले आपको प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्टली रिलीज होते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, जिस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिस तरह सल्फर के जो साक्स और ये चीज़ें होती है वो वाली। जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट और एटमॉस्फेयर के अंदर कोई कंपोनेंट वगैरह उनको मिल गए उसके साथ रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं। जिस तरह ये कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ओजोन है। पता है आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो जाता है वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उसके रिजल्ट में कार्बनिक एसिड और सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड के रिजल्ट में भी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं तो और ओजोन है, ये तीनों क्या है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होते हैं किसी भी जो कंपाउंड होते हैं उसके बर्निंग के रिजल्ट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं, यानी ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है, और बाकी तीनों क्या है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कह रहे हैं कि द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इज। 4 लेयर आपको दिए हैं। ट्रोपोस्फेयर पहले लेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मीजोस्फेयर और साथ में थर्मोस्फेयर। ये जो मीजोस्फेयर है इसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, दैट इज़ -2 से -92 के बीच में होता है। जबकि बाकी जो ट्रोपोस्फेयर है इसका 15 से -56, दूसरे का 56 से -2, इसका -2 से -92, और ये जो थर्मोस्फेयर हो गया इसका -92 से 1200 तक होता है। तो कोल्डेस्ट रीजन ये हैं और हॉटेस्ट रीजन थर्मोस्फेयर वाले है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड की तरफ जाते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉय। ओजोन लेयर को मेनली डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जब रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ये जाता है और ओजोन लेयर की क्या कर लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ये जनरली रेफ्रिजरेटर और या आप लोग एयर कंडीशन वगैरह होते हैं या एरोसोल स्प्रे वगैरह होते हैं उससे रिलीज होते हैं। ठीक, ये किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ओजोन लेयर को। कहते हैं कि ड्रेन सीवेज हैज BOD मीन बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ये रिक्वायर होता है आप लोग का जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इसकी सीवेज के अंदर चूंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो BOD होगा उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी मोर देन डेट ऑफ वाटर से ज़्यादा होगी, क्योंकि इजीली वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब ये ज़्यादा होगा, इक्वल भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए किसके अंदर, सीवेज के अंदर। ठीक, एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कह रहे हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक इज प्राइमरी काज बाय CO, CO2, O3, NO2। ये NO2 से बनता है। फोटोकेमिकल स्मोक को आप लोग लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक को आप लोग समर स्मोक भी बोलते हैं। ये समर के अंदर होता है और मेनली जब ये NO2 रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उससे क्या बन जाते, पान बन जाते। पान को हम बोलते हैं पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, और वही जो पान वगैरह होते हैं ये दे आर द मेनली काज ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक प्राइमरी काज होता है किससे, NO2 से। ओजोन वाले के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ज़्यादातर लोग ओजोन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ओजोन भी इसके अंदर है, लेकिन ये बनता है NO2 जब किसी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह या हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं उसके रिजल्ट में। ठीक, एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि रिजल्ट ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल की जब ओजोन होल जब बन जाते हैं तो ये ओजोन क्या कर लेते हैं, UV रेज को प्रोटेक्ट करता है अर्थ से। तो जब उसके अंदर होल बन गया तो आपके अर्थ के को UV रेज जो है वो ज़्यादा अमाउंट में क्या करेंगी, पहुँचेंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन। एसिड रेन के अंदर ये होता है क्योंकि वाटर होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, सल्फ्यूरस भी होते हैं, सल्फ्यूरिक भी होता है, नाइट्रिक भी होता है, NO2 के रिजल्ट में बनता है एसिड रेन। जबकि ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये तो एसिड रेन का काज नहीं है, क्योंकि एसिटिक एसिड तो विनेगर इन चीज़ों के अंदर होता है, ये एसीटेट वगैरह से बनता है। तो एसिटिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, एसिड रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, बाकी तीनों जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट दैट इज पान इज फॉर्म। यहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन करी। मैंने क्या बोला था कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह हैं ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इससे क्या बन जाते हैं, इससे पान बन जाते हैं। ठीक, और ये फोटोकेमिकल स्मोक होता है। स्पीड से जा रहा हूँ लेकिन टाइम की कमी है ना आप लोग के पास।
MCQ नंबर 9 की तरफ जाते हैं, जिसमें कह रहे हैं टू मेन गैसेज आर प्रोड्यूस व्हेन वुड इज बर्न। जब कभी भी किसी वुड वगैरह किसी चीज़ की बर्निंग होती है, उसके रिजल्ट में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम वगैरह बनते हैं। ऑक्सीजन तो बन ही नहीं सकते, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन फिर भी नहीं बन सकते, नाइट्रोजन फिर भी नहीं बन सकते, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम जनरली फॉर्म होता है जब किसकी बर्निंग होती है, वुड पीस की बर्निंग होती है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि द टेम्परेचर रेंज ऑफ ट्रोपोस्फीयर। ऊपर यहाँ पर मैंने बता भी दिया था, यहाँ पर भी -15 से 56 ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर 56 से -2, उस 56 से -2 नहीं, -2 से ये 56 से -2 और -2 से -92, -92 से 1200। या आप लोगों ने याद रखने हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और साथ में थर्मोस्फीयर की क्या होती है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ टेम्परेचर जो है ना वो रेंज दिए हुए से हैं। तो ट्रोपोस्फीयर का ये है, पहले में डिक्रीज़ होते हैं, दूसरे में इंक्रीज़ होते हैं, तीसरे में फिर डिक्रीज़ होते हैं और चौथे में इंक्रीज़ होते हैं। ये लेफ्ट रेट पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा। ठीक, आगे जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट MCQs में आपको कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फीयर को आल्सो नोन एज ओजोनोस्फीयर और ये जनरली 28 किलोमीटर से 26 से तकरीबन 31 के दरमियान आप लोग बोल सकते हो 3 किलोमीटर का जनरली होता है। तो ये जो ओजोन लेयर है ना, ये किधर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर इसका लेयर होता है। MCQ नंबर 12 की तरफ जाते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर डेंजरस फॉर ओजोन लेयर। पहले भी मैंने बता दिया, ओजोन लेयर की डिप्लेशन होती है मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिजॉल्व, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिजॉल्व, ये सारी आप लोगों को क्या बताते हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर बताते हैं। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कह रहे हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, द फ्लोकुलेटिंग एजेंट इज़ यूज। जनरली हम अलम को यूज़ करते हैं, पोटाशियम और ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर ये उसके साथ कम्प्लेक्स बना लेते हैं और इजीली आप लोग का वाटर की प्यूरिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल हैं और ये जो 3 दिए हैं, प्रिवेंट वेस्ट क्रिएशन, मिनिमाइज एटम इकोनॉमी, क्रिएट लेस हैजर्ड और सिंथेटिक केमिकल। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।